इस रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर अनोखी राखी सजने वाली है। जी हाँ, आगरा गौशालाओं से निकलने वाले गोबर से जहाँ सीड्स बॉल, हवन सामग्री, धूपबत्ती और बंधनबाद आदि जैसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, वहीं अब भाइयों की कलाइयों पर इस बार गाय के गोबर से बनी हुई राखियाँ सजने वाली हैं। लव यू जिंदगी फाउंडेशन नाम की संस्था ने गाय के गोबर से अनोखी राखियाँ ये तैयार की हैं। इन राखियों को नगर निगम स्थित स्टॉल पर बिक्री के लिए रखा गया है। नगर निगम में सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी इन राखियों की बिक्री की जाएगी। तो आप भी नगर निगम के इस स्टॉल से इस रक्षाबंधन पर गाय के गोबर से बनी हुई ये राखियाँ खरीद सकते हैं। इन राखियों की खासियत है कि इन राखियों के अंदर तुलसी के बीज डाले गए हैं। रक्षाबंधन त्यौहार के बाद इन राखियों को आप नदी, तालाब या फिर गमलों में विसर्जित कर सकते हैं, जिनसे तुलसी का पौधा निकलेगा। तो हम लोग इस मुहिम को नगर निगम के द्वारा जो ये मुहिम लगाई गई है, चलाई गई है, उसमें अपना सहयोग देने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या है कि पर्यावरण को बचाने के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारा पर्यावरण आजकल हर जो उपयोग होने वाली चीज़ों से प्रभावित होता है। तो लव यू जिंदगी फाउंडेशन ने और नगर निगम ने ये सोचा कि हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा में गोधन है, तो उस गोधन का हम क्या उपयोग कर सकते हैं और पर्यावरण में किस प्रकार से हमारा वेस्टेज उपयोग हो सकता है, जैसे लोग वेस्टेज समझते हैं। तो उन्होंने जो अपनी सरकारी गौशालाएं हैं जहाँ दान नहीं पहुँचता है, तो उन गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनके गौ में यानी कि गोबर को उन्होंने उपयोग किया और उपयोग उसके माध्यम से विभिन्न उन्होंने गौ में राखियां अलग अलग त्योहारों पे बनाई, अलग अलग उत्पाद उन्होंने बनाए। इन उत्पादों में मुख्य रूप से ये देसी गाय के उत्पाद हैं, ना भैंस के हैं ना जर्सी के, क्योंकि देसी गाय का हमारे विज्ञान में और हमारे शास्त्रों में विशेष वर्णन है कि वो हमारे लिए एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है। ये यूएस पेटेंट और चाइना पेटेंटों में भी सिद्ध हो चुका है। इसमें जो हमारी राखियां हैं, इन राखियों के अंदर हमने मैदा, लकड़ी और ग्वारगम मिला के बनाया गया है, ताकि इनकी कॉम्बिनेशन पावर बढ़ती है और ये गीला होने के बाद भी ये राखियां हमारी गलती नहीं है और काफी लंबे समय तक चलती हैं। इनके अंदर तुलसी का बीज भी डाला गया है, जिससे कि अगर इसको हम कहीं गमले में लगाते हैं तो तुलसी निकलती है, और अगर जमुना जी में भी बहाते हैं तो ये पानी में घुल जाती है। और गोबर के अंदर वैज्ञानिक ने आईआईटी के वैज्ञानिक ने शोध किया है कि अगर हम पानी में इसको डालते हैं तो ये शुद्ध होता है पानी, ये वेस्टेज नहीं होता।